नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है कि नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, साथ में उनके सिंबल्स भी देखेंगे किस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं और इनका क्या यूज होता है, क्या फंक्शन होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में सेपरेट स्लाइड्स तैयार की है, उसके बारे में डीपली इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, टाइप्स, फंक्शन, सिंबल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देयर फंक्शंस क्या होते हैं। आपने देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम सर्किट में यूज करते हैं, उसमें कई तरह के कई प्रकार के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें दो इमेजेस में, आप देखें इस इमेजेस में यहाँ पे देखें यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग अलग इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखें एक इस कॉइल जैसा लगा है जिसको इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इनको हम समझेंगे। मैं फिलहाल एक ओवरव्यू बता दूं आपको। ये चीज आपने देखी होगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, ये जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपने देखो एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रहता है बड़ा वाला ट्रांसफार्मर फॉर्मर, और एक रहता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। लेकिन ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर रहता है जो कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा होता है, जो कि स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। जब हमारे घर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसमें हम घरों में यूज करते हैं 230 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई एसी, उस एसी को स्टेप डाउन करता है यह, तो स्टेप डाउन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट ही काम करते हैं डीसी बनाने में, स्टेप डाउन करने में सप्लाई का। आपने देखो इस टाइप का भी आपको दिखेगा, एक पीसीबी बोर्ड रहता है इसमें अलग अलग इस तरीके के कुछ रजिस्टर लगे हैं, ये कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इनके बारे में हम डीपली समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पे ये रजिस्टर है ना, रजिस्टर का ये सिंबल इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये तो इस तरीके से आपको देखते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं पर्टिकुलर सेपरेट इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला कंपोनेंट हम लेते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर जैसे कि नाम से क्लियर है, अवरोध उत्पन्न करना, प्रतिरोध डालना किसी पर्टिकुलर एक पाथ में। तो यहाँ पे ये किसके पाथ में डालेगा? पावर सप्लाई जो फ्लो होती है उसमें रुकावट उत्पन्न करेगा, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पावर सप्लाई को रोकना, कितनी हमको नीड है, हम जितनी वोल्ट देना है, 5 वोल्ट देना है, 2 वोल्ट देना है, उसको कितना हमको चाहिए और सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए वहां पे हम रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बात करें तो ए रजिस्टर इज ए 2 टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ए रजिस्टर इज ए 2 टर्मिनल 1 एंड 2 टर्मिनल पैसिव जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है, यूज टू अपोज और लिमिट द करंट। ठीक है, यूज टू अपोज और लिमिट द करंट, करंट को लिमिट या अपोज करता है। ये रजिस्टर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ व्हिच स्टेट दैट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, जैसे ओम का होता है V इक्वल टू आई आर, ओम ला। यदि हमको रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे R इक्वल टू V अपॉन आई, तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं जिसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, द यूनिट ऑफ रजिस्टर आर ओम वेयर R इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको इस तरीके को देखने को मिलता है जो कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहता है। इसका सिंबल की बात करें तो आपको इस तरीके को देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बात करें तो इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो पट्टियां रहती है, नीली पीली हरी जो पट्टी रहती है, ये उसकी वैल्यू को डिफाइन करती है कि यह रेजिस्टेंस कितने ओम का है। इनकी अलग अलग टेबल रहती है। यहाँ पे ये लास्ट वाली रहती है गोल्ड या सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स, ये टॉलरेंस दिखाती है। क्या दिखाती है? टॉलरेंस। ठीक है ना, 10% और 5% का टॉलरेंस रहता है, मतलब जो वैल्यू इसमें 10-5% वेरी कर सकती है। गोल्ड या सिल्वर दो कलर की होती है। यहाँ पे देख ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ये इससे डिफाइन होती है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हमें कितना रेजिस्टेंस उस पाथ में चाहिए, वहां पे हम यूज करते हैं इस टाइप का रेजिस्टेंस, जो कि फिक्स रेजिस्टेंस है, परमानेंट। देखें यहाँ पे फिक्स हमने लगा दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी 2 डिफरेंट टाइप होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये अभी बात की हमने, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है सारे, ये अलग अलग वैल्यूज के आपके हो सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये रेगुलर लगे, ये सारे फिक्स रेजिस्टेंस लगे हैं सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल। फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर इज यूज्ड टू सेट द राइट कंडीशंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड रहती है। रजिस्टर आर डिटरमाइंड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ सर्किट बेस्ड ऑन दिस इज इट नीड ए एडजस्ट सर्किट। ठीक है, तो कितना हमको ओम का रेजिस्टेंस लगाना है वो फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइन रहता है। एक सर्किट की जब डिजाइन की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, सारे पैरामीटर तब हम फिक्स रेजिस्टेंस को वहां पे हम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस।
वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा हम रिकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं उसमें इस तरीके, सबसे पहले देखिए देखें आप वॉल्यूम कंट्रोल देखा होगा अपने साउंड सिस्टम जो रहता है आपका, उसमें हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, साउंड वॉल्यूम को इस नॉब के थ्रू कम ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता है। हमारा डीजे सिस्टम में, साउंड सिस्टम में, होम थिएटर में वॉल्यूम कंट्रोल इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस वेरी करते हैं तो पावर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल से इमेजेस है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें लिखी रहती है उसकी वैल्यू के में कितने के का है, कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखा ये प्रीसेट्स इस टाइप के भी आपने देखे हो सर्किट में, ये प्रीसेट ये लगा देते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रू ड्राइवर टेस्टर के थ्रू इसको मूव करते हैं, लेफ्ट राइट घुमाते हैं जो भी है, तो उससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस वह रहता है जो हमने नीड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकें जितना हमको वहाँ पे पावर चाहिए। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट होता है कैपेसिटेंस, ये भी लगा रहता है सर्किट में, आपने देखो इस तरीके के कैपेसिटेंस रहते हैं, कैपेसिटर इनको बोलते हैं। और सर्किट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो ये इनका काम क्या होता है कैपेसिटर का कि फिल्टर में जनरली इसको करते हैं, है ना। साथ में इसमें देखें डिफरेंट टाइप की यहाँ इमेज भी दी है, पेपर कैपेसिटेंस हो गया, इसके बाद सेरेमिक कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटेंस इनको बोलते हैं सारे। ठीक है, ये इस टाइप। इसका यदि हम थ्योरी की बात करें तो क्या होता है, एक कैपेसिटर मेड फ्रॉम टू कंडक्टिव प्लेट्स विद एन इंसुलेटर बिटवीन देम एंड इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सिग्नल्स एंड अलाउ द एसी सिग्नल्स, यानी फिल्टर की तरह यूज करते हैं, मतलब जो हम बनाते हैं रेक्टिफायर बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद भी हमेशा कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो क्या है अलाउ द एसी सिग्नल्स एंड आल्सो यूज विद ए रजिस्टर इन इट टाइमिंग सर्किट। द स्टोर चार्ज, जो अंदर चार्ज रहता है स्टोर वो रहता है, निकाल जाता है Q इक्वल टू सी वी, वेयर C इज द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और Q क्या चार्ज है यहाँ पे। तो जैसे आपने देखो कभी आपने जो कैपेसिटर उसको निकालने से पहले उसको शॉर्ट किया था, तो उसमें कुछ चार्ज रहता है स्टोर चार्ज, वह Q रहता है। इसके बाद देखें द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये अलग इसकी इक्वेशन रहती है। कैपेसिटेंस फाइनल निकालना है तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, क्या होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का। वेयर C कैपेसिटेंस रहती है, E फॉर यहाँ पे लिखा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, the capacitor of different type like film capacitance, ceramic type capacitance, electrolyte capacitance and variable capacitance and different type capacitance अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशंस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम दृष्टि से काफी बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में। अगला कंपोनेंट यहाँ पे देखें डायोड। जनरली ब्रिज सर्किट में या रेक्टिफायर में जनरली डायोड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि 4 डायोड को लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन लगाते हैं, बाद में एक हम कैपेसिटर लगा देते हैं, वहां पर कंप्लीटली वो एक रेक्टिफायर सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो ये डायोड काम का होता है, टू टर्मिनल डिवाइस है जो वन साइड काम करती है, मतलब फॉरवर्ड वाइज में काम करती है। इसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं, डायोड आर द टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन ओनली and block the current that flow in the opposite direction. Clear? Two terminal of the diode are known as anode and cathode. ठीक है, दोनों जो टर्मिनल रहते हैं वो इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे, A and C K। ठीक है, इसके बाद द डायोड हैविंग जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शनल एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन इज टू बी एन आइडियल डायोड। यदि आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड वाइज जब यूज करेंगे तो उसका जीरो रेजिस्टेंस मान चलते हैं, और रिवर्स वाइज यूज करेंगे तो वहां पे उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ताकि वो रिवर्स वाइज डायरेक्शन में काम ही ना करे। इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, device that consists of a PN junction. It can be either forward wise और reverse wise. इसको forward या reverse wise दोनों में हम यूज कर सकते हैं। reverse wise में जनरल डायोड को यूज करते हैं, देखा जाए तो reverse wise में, बाकी सभी डायोड उसको forward wise में यूज करते हैं। तो सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ये आपको देखने को पड़ेगा, मिलेगा इस तरीके का, ऐसा बना के ये बना दें। ये आपका एनोड, ये कैथोड, यानी कि ये प्लस इस सप्लाई दी जाएगी, इससे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कहलाएगा, जिसका इनिशियल सिंबल है। इस तरीके से देखा जाएगा, करंट इधर से फ्लो डायरेक्शन दिखाई गई है, ये करंट आपका कनेक्ट होता है। और इस तरह के आपको सर्किट में देखने को मिलेंगे डायोड्स अलग अलग, या ये देखें यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके के डायोड होते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है, पीएन जंक्शन, शॉर्ट की डायोड, टनल डायोड, बैरेक्टर डायोड, एलईडी और कई सारे डिफरेंट भांति के, उनके बारे में भी नेक्स्ट मैंने अगली स्लाइड में समावेश किया है। डायोड्स के टाइप्स के बारे में, द मोस्ट कॉमनली यूज डायोड टाइप्स है जेनर डायोड हो गया आपका, ठीक है, जेनर डायोड हो गया। इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड हो गया,
इसके बाद कांस्टेंट करंट डायोड हो गया, और इसके अलावा और भी इसमें लिखे हैं मैंने, लेजर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, शॉटकी डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, बैरेक्टर डायोड हो गया। इतने सारे डायोड्स रहते हैं जिनका अपनी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम डायोड का यूज़ करते हैं। जनरल डायोड रहता है उसका हम ब्रिज सर्किट में यूज़ करते हैं, और एलईडी आपको पता ही है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप देखें इमेज में इतने सारे इंडक्टर डिफरेंट भांति की इमेज में आप देखें इस तरह की सर्किट में लगे होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने शो किया इमेज के माध्यम से, यहाँ पे ये लगा है, ये इंडक्टर का काम है। कहने का मतलब एक मटेरियल पर, सीट पर एक कॉइल्स को बाउंड करके लगाया जाता है, उसको हम इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल जो है इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। वैसे जनरली ऑरेंज सर्किट में इस तरीके का आपको इंडक्टर देखने को मिलेगा। अब ये काम क्या करता है, क्या है इसका, तो देखें, एन इंडक्टर इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन एसी रजिस्टर। इसको एसी रजिस्टर्स बोल सकते हैं, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। It resists the change in the current and the standard unit of inductance, ठीक है। It resists the change in the current and, ठीक है, and standard unit of resistor is Henry। इसका सिंबल एस से इसको नोट करते हैं, हेनरी इसका सिंबल है, हेनरी से इसको शो करते हैं इंडक्टर का। इसको भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने देखा होगा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख दें और ये वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। अगली डायोड, एक मिनट जी वापस चला गया क्या, एक मिनट, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर से इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ये जिसमें 3 टर्मिनल्स रहते हैं। इट इज 3 टर्मिनल डिवाइस। एक रहता है मॉसफेट जिसमें 4 टर्मिनल रहते हैं, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल जो कि पीएनपी एनपीएन हो सकते हैं, और 3 टर्मिनल बोला जाता है अमीटर, बेस, कलेक्टर, EBE, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर, EBC से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्लियर, 3 टर्मिनल। Mostly it is used as a switching device and also as an amplifier. This switching device can be voltage or current control. By controlling the voltage applied to the one terminal, control the current flow through the other 2 terminal. Transistors are 2 types, namely bipolar junctions, BJT इसको बोला जाता है, एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको FET बोला जाता है। एंड फर्दर दिस कैन बी PNP और NPN ट्रांजिस्टर, क्लियर। तो BJT या FET टाइप का होगा, उसके अंदर भी आपको NPN और PNP आपको देखने को मिलेगा, जिसका सिस्टमेटिक डायग्राम जो है यहाँ पे आप देखें इस तरीके का ये सिंबल रहता है ट्रांजिस्टर का, इस तरीके से ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो गया बेस, इसके बाद ये हो गया अमीटर, और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। अब इसमें PNP और ENP कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें, अमीटर, बेस, कलेक्टर। जैसे कि इसमें अमीटर से सप्लाई आ रही तो वह आपका हो जाएगा PNP, और अमीटर की ओर जा रही तो हो जाएगा NPN। यानी कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। इस तरीके आप देखने को मिलेगा। इसको समझने का तरीका, इसमें एरो से पहचानेंगे। हमेशा जिधर एरो है वो N होगा, तो इसको हम बोल दें N, तो ये आएगा P बचा N, तो NPN हो गया, ठीक है। यदि इस एरो को हम ऊपर की साइड लगा दें, ठीक है, ये हो गया। यदि हम इसको ऐसे लगा दें तो ये क्या होगा, हमेशा एरो कहाँ जाएगा, ध्यान रखना, NPN PNP क्लियर कर रहा हूँ N की ओर, तो ये N है तो ये PN आ जाएगा और ये P आ जाएगा, तो PNP जिधर एरो है वह N की ओर जाता है। ये आप सिंपल एक ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप PNP और NPN फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 टर्मिनल डिवाइस। अच्छा, इसको मल्टीमीटर कैसे चेक करेंगे, तो वो तो आप देखेंगे बेस टू अमीटर या बेस टू कलेक्टर, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है क्लियरली। तो ये ट्रांजिस्टर है, ये एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होती है। फाइनली इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगले कंपोनेंट की ओर चलते हैं, IC, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IC या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट और IC इज ए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सेवरल ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए टिनी सेमीकंडक्टर चिप। एक सेमीकंडक्टर चिप रहती है, उसमें मेनी टाइप, सेवरल टाइप ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर का समावेश किया जाता है। जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं उसको छोटी सी में IC में हम चिप पे समावेश कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और आईसी आर ऑफ स्मॉल साइज एंड वेरी लाइट वेट, दे प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट एट लो पावर, दीज कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर एंड नॉन लीनियर आईसीस डिपेंडिंग ऑन इट्स वर्किंग। क्लियर। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी रहता है, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग जैसी इनकी जरूरत है वहाँ पे हम उस आईसी यूज़ कर लेते हैं। उसका फिक्स लेकर रहता है कि ये ऐसा 7805 है या 555 आपने सुना होगा, टाइमर आईसी जिसको बोलते हैं, टाइमर आईसी। तो उसको कहाँ पे हमको यूज़ करना है, वह आईसी हम यूज़ कर लेते हैं। उस नंबर से उसका डिफाइन रहता है कितना वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलर रहता है जो 5 वोल्ट निकालता है 12 वोल्ट देने पर, तो वो भी एक आईसी है। 3 टर्मिनल इस टाइप से आपको रहती है, ये तो 4 टर्मिनल है जिसमें 12 वोल्ट देंगे तब भी वो 5 वोल्ट ही निकालता है कलेक्टर पर। तो इस तरीके से ये आईसीज रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और सर्किट के बारे में, कंपोनेंट बारे में। रिले, रिले आपने सुना होगा। रिले क्या काम करती है, ये भी एक स्विचिंग डिवाइस है रिले भी, जो कि NONC कॉन्टैक्ट रहते हैं, कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं उसकी पोजिशन चेंज होने पर। तो इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। ए रिले एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच दैट ओपन एंड क्लोज पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स। एन electromechanically relay consists of an armature, coil, spring and contacts. When the voltage is applied to a coil, it generates a magnetic field. This attracts the armature case a change in the open or closed state of the circuit. It is mainly used to control a high power circuit using a low power circuit. आपने देखो स्टेबलाइजर रहता है जनरली, तो उसमें देखें लो कट हाई कट, वहाँ पर रिले से रहती है। लो वोल्टेज है तो वो कट करेगा, हाई वोल्टेज है तो कट करेगा, वो उसमें प्री डिफाइन रहता है एक सर्किट में। वह सर्किट रिले को ऑपरेट करेगा और रिले ऑपरेट से कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। और अधिकतर जितने भी जिसमें एक कंडीशन दी जाती है वहाँ पर रिले ही यूज़ करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम ये इसको स्विचिंग डिवाइस बोलेंगे, जिसको हम कॉन्टैक्ट चेंज करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यह रिले एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ऑपरेट होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए अलग सिग्नल दिया जाता है। इसका मेन सप्लाई चेंज करने के लिए मतलब डबल सप्लाई होती है, जिसके कॉन्टैक्ट चेंज करना है वो, और इसको ऑपरेट करने के लिए लो वोल्टेज में इसको ऑपरेट किया जाता है। ये रिले आपने देखा होगा, उस तरीके की रिले का ये आपने सर्किट में कहीं ना कहीं इनको देखा होगा। ठीक है, इसकी थ्योरी आप इस तरीके से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला देखें और क्या रखा मैंने यहाँ पे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ये मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जो कि 230 वोल्ट जो घर में आता है। इसमें देखो यहाँ पे 230 वोल्ट 2C है, ये AC है, उसको 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा। अब अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, ये AC to DC नहीं करता, AC to DC नहीं करता, AC को AC ही करता है, बट ये क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। 230 वोल्ट से तो इलेक्ट्रिक सर्किट सारे जल जाएंगे, तो 12 वोल्ट जब AC करेगा, इस AC को हम डायोड लगाकर और इलेक्ट्रोलाइट जो है कैपेसिटर लगाकर एक फिल्टर सर्किट बनाकर या ब्रिज सर्किट बनाकर या रेक्टिफायर बनाकर उसको हम DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए ये मेन भूमिका निभाता है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में। तो इस तरीके से आपने देखे कई सारे ट्रांसफार्मर जो कि कितना वोल्टेज कहाँ पे क्या चाहिए, जैसी नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ हम कर लेते हैं, किए जाते हैं। इस तरीके से कुछ और ट्रांसफार्मर की यहाँ पे इमेज है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, जो बड़े बड़े आपने देखो रोड साइड वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। ये एक हमारे जो घर में होम अप्लायंस रहते हैं उसके अंदर लगा रहता है सर्किट को प्रॉपर सप्लाई देने के लिए। तो ये एक ट्रांसफार्मर होगा, इसके बारे में थ्योरी लें। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज ऑफ्टन यूज्ड टू राइज वोल्टेज लेवल, राइज या डाउन। ट्रांसफार्मर्स कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है, voltage 8 power and energy remain the same on the primary and second side as energy is not actually being applied a transformer then is classified passive element। कहने का मतलब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी कम कर देगा, वहां पे वोल्टेज को कम ज्यादा करता है तो एम्पियर उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो बस फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझा होगा। मैंने अधिकतर इसमें कंपोनेंट समावेश किए, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जनरली यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आपको समझ में आया होगा। पूरी थ्योरेटिकल पार्ट था इसके अंदर, जो कि एग्जाम दृष्टि से भी आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा टॉपिक हो सकता है, बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फंक्शंस एंड सिम्बॉल से रिलेटेड।
आई होप आप समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी तरह नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस तरह एक और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।